हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के जितने भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, वो सभी की यहाँ पर हम बात करेंगे और इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। जितने भी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर इस वीडियो में आपको एक एक करके आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। हम वही बताएंगे VVI दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपको मिलेंगे और लड़ेंगे। यहीं से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर करा है कि कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको इसको किस प्रकार लिखना है, देखिए आंसर में आपको लिखना है। पहले क्या करना है, एक रेखा खींचना है। हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही बना कर रखा है, ताकि जब आपको हम बताएंगे तब ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, तो देखिए आपको करना क्या है कि एक लाइन खींचनी है Q1 और एक Q2 और बीच में आपको देना है F, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों बिंदुओं यानी कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना है, R है। क्या है, R है। तो आपको क्या करना है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसको मान लेना है समीकरण 1। अब क्या करना है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इस तरह से आपको लिख लेना है। अब क्या करना है, इस परिभाषा जो नीचे दिया गया है इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण गुण उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम के नियम कहा जाता है। इतना बात आप समझ गए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने वाली बात है। देखिए कह क्या रहा है कि दो बिंदुवत आवेश, तो दो बिंदुवत आवेश कौन कौन सा है, तो Q1 इंटू Q2, क्या है Q1 और इंटू Q2, ये दो बिंदुवत आवेश है और बीच की दूरी कितना है, R है। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या करा है, दो बिंदुवत आवेश के बीच के लगने वाला बल, आकर्षण या विकर्षण बल, ये दोनों आवेशों के बीच का जो बल होगा वो आकर्षण भी लग सकता है और विकर्षण भी लग सकता है। ठीक है, तब करा है कि बीच गुणनफल के समानुपाती, तो यहाँ पर Q1 गुणे Q2 गुणनफल के समानुपाती है ना। उसके बाद करा था उसके बीच की दूरी क्या है, R है, के वर्ग के यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r², यानी कि उल्टा को बोला जाता है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। ठीक है, तो इसके परिभाषा को समझ गए। अब इसका हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए नीचे में यहाँ पर समझते हैं कि इसका व्यंजक किस प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जैसे समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा और Q1 इंटू Q2/r² आ जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि के का मान होता है 1/4πε0, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो ये जो यहाँ पर फार्मूला मिला है, ये क्या है, कूलाम के नियम का व्यंजक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे हम अच्छे से समझ लेते हैं क्या कर रहा है। अतः यह कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है कि कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो में थोड़ा स्क्रीनशॉट भी इसको लिख सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कूलाम के नियम का व्यंजक है।